अंधेरी रात, खाली सड़कें और हर तरफ भूखे ज़ॉम्बीज़। मगर इन सब के बीच में एक ज़ॉम्बीज़ था जो सबसे खतरनाक और सबसे अलग था। वो सिर्फ खून के पीछे नहीं भागता था, बल्कि एक जिंदा दिल लड़की के इश्क में तड़पता था। वो इश्क जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। पर क्या एक ज़ॉम्बी सच में इंसान बन सकता है? क्या एक ज़ॉम्बी किसी के दिल में जगह बना सकता है? क्या इंसानों की दुनिया में वो वापस आ पाएगा? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले यहीं पर काम करते थे। ये आज भी पुरानी रूहों की तरह यहीं पे भटक रहे थे और ये कई महीनों से भूखे भी थे। और कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो पुरानी यादें तक भी आती थी, मगर वो कभी भी किसी से शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बात नहीं कर सकते थे इंसानों की तरह। फिर हमें एक ऐसा ज़ॉम्बीज़ दिखाई देता है जो सबसे हटकर था। वो सबसे अलग रहता था और हमेशा खोया खोया रहता था। वो एक प्लेन में रहता और गाने सुनता। उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले, और आज भी उसका वो बेस्ट फ्रेंड था। वो यहाँ पे रोज़ाना मिलते थे और यहीं पर ड्रिंक भी पिया करते थे। फिर अगले ही सीन में हमें इंसान दिखाए जाते हैं। वो एक टीम तैयार कर रहे थे जिसे ज़ॉम्बीज़ के इलाके से कुछ दवाई लेके जानी थी। इस टीम में सारे यंग लड़कियां लड़के थे। वो सारे नौसिखिया थे। हालांकि इनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी। वो चाहते तो ये काम उससे भी करवा सकते थे, मगर उन लोगों ने इनको क्यों भेजा ये किसी को भी ना पता था। इनका लीडर इन्हें ब्रीफ कर रहा था, जो कि जूली का बाप भी था। वो इनको सभी खतरों से आगाह कर रहा था। अब इनको भेज दिया जाता है। मगर ज़ॉम्बीज़ को भी ताज़ा मांस की खुशबू आ चुकी थी। वो इन्हें ढूंढ रहे थे। वो भी उसी इलाके में जा रहे थे जहाँ पे ये लोग जा रहे थे, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ काफ़ी वक्त से भूखे थे। अब ज़ॉम्बीज़ भी उसी स्टोर पे पहुंच चुके थे जहाँ पे ये लड़कियां लड़के दवाई लेने के लिए गए थे। वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आते ही इन पे टूट पड़ते हैं। वो बहुत भूखे थे। वो सबका शिकार करने लगते हैं। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फिर इस ज़ॉम्बीज़ की नज़र उस लड़की पे पड़ती है जिसके बारे में हमने बात की थी, और इस ज़ॉम्बीज़ का नाम था आर, क्योंकि इसे आर ही याद था। उसकी नज़र जब जूली पे पड़ती है तो वो पहली नज़र में ही उसे देखता रहता है। मगर फिर आर की नज़र जूली के बॉयफ्रेंड पे पड़ती है। उसके पास गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं और आर ने उसे बुरी तरह से ज़ख्मी किया और फिर उसे मार डाला। और फिर आर ने उसका दिल चबाया। जब आर उसके दिल को चबा रहा था तो उसके दिल में जूली के लिए जो कुछ भी था वो आर देख पा रहा था और महसूस कर पा रहा था, बिल्कुल ठीक इंसानों की तरह। मगर आर ने फिर देखा जूली मुसीबत में है तो उसके चेहरे पे खून मल देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो ज़ॉम्बीज़ उसे भी खा लेते, क्योंकि खून मलने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ भी उसे ज़ॉम्बीज़ ही समझ रहे थे। और जूली उसे बड़ी गौर से देख रही थी, मगर वो डरी हुई थी। फिर आर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने साथ जहाज़ में ले जाता है जहाँ पे वो रहता था। मगर जूली अभी भी पूरी तरह से डरी हुई थी। मगर आर में बदलाव आना शुरू हो गए थे। वो इंसानों की तरह अपने बाल सीधे कर रहा था। वो खुद को अच्छा दिखाना चाह रहा था। अब आर पूरी कोशिश कर रहा था बात करने के लिए, मगर वो उसे इशारे से कहता है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? जूली डर जाती है। वो यही समझ रही थी शायद ये मुझे खाना चाहता है। फिर आर ने जूली को एक कंबल दिया और जूली इसको देखकर बहुत मुतासिर हो चुकी थी। फिर जूली ने पूछा, आखिर तुम हो कौन? फिर जूली उसे गौर से देख रही थी। फिर आर जाता है और एक सॉन्ग प्ले करता है और फिर उसे सुनने लगता है। अब उसी रात पहली बार आर का दिल धड़कता है इंसानों की तरह। अगली सुबह जब होती है तो जूली ने आर को कहा, मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। फिर वो जूली के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने जाता है। जूली उसे देख रही थी, मगर जूली ने सोचा यहाँ से मैं भाग जाऊँ। मगर जब वो नीचे जाती है तो हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उसकी खुशबू सूंघ लेते हैं और उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती है, मगर इतनी ही देर में आर फिर से आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है, तुम क्यों भाग रहे थे? और फिर उसके चेहरे पे खून मलता है। फिर जूली का हाथ पकड़ता है और प्लेन से बाहर लेके आता है। फिर उससे कहता है, हमारी तरह चलो जैसे हम चलते हैं। जूली समझ जाती है और फिर वैसे ही चलने लगती है। फिर अगले ही सीन में आर ने एक स्टोर ढूंढ लिया था जहाँ पे बहुत सारा खाना था। अब जूली पेट भर के खाना खाती है। अब आर जूली के लिए एक ड्रिंक लेके आता है और जब वो उसे देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। अब जूली समझ चुकी थी वो मुझे नहीं खा सकता। अब उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होने लगती है। अब वो टाइम पास करने के लिए ड्राइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की गाड़ी थी। और जूली ने कहा, क्या तुम गाड़ी सीखोगे? फिर जूली भी उसे गाड़ी चलाना सिखाती है और कुछ कोशिश करने के बाद वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाना भी सीख जाता है।
अब हर शाम जूली बहुत मजे मजे के खाने खाती, वो बहुत एंजॉय कर रही थी आर के साथ। वो तरह तरह के खेल खेलते और उनका वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था। अब नीचे आर का वही दोस्त आता है, क्योंकि आर काफ़ी दिन से उसके पास नहीं गया था। वो भी जब उन दोनों की बातें सुनता है तो वो समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता। मगर इधर जूली रो रही थी, वो घर जाना चाहती थी क्योंकि उसे घर तो जाना ही है। फिर जब आर ने देखा तो जूली वहाँ पे नहीं थी, जूली वहाँ से भाग चुकी थी। अब जूली भागते भागते ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस चुकी थी। मगर यहाँ पे भी आर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। मगर आर का वही दोस्त आर से कहता है ये खाना है, इसे खाने दो। आर ने कहा खाना नहीं है, मगर वो चीख रहा था। फिर वहीं पर अजीब तरह के ज़ॉम्बीज़ आते हैं, वो किसी पे कभी भी रहम नहीं करते थे। मगर जूली और आर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो एक जगह पे फिर फंस जाते हैं जहाँ पे ये बहुत सारे होते हैं। मगर इतनी ही देर में गाड़ी ड्राइव करके उसका दोस्त आता है और इन दोनों की जान बचा लेता है। वो इशारा करता है कि बैठो मेरे साथ, मगर वो कहती है कि 2 मिनट पहले तो मुझे खाने वाला था। मगर आर उसे इशारा करता है बैठ जाओ, वो बैठ जाती है। आर का दोस्त वहाँ से इनको निकाल लाता है और आगे जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मगर जब आर उसका हाथ पकड़ता है वो सब समझ जाते हैं कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। असल में उन सब लोगों के पास किसी न किसी की याद होती है और वो समझ जाते हैं, वो उनका रास्ता छोड़ देते हैं। और फिर जूली उसे लेकर अपने घर की तरफ आने लगती है। मगर उनको काफ़ी रात हो जाती है। रास्ते में वो एक घर के पास रुकते हैं और रात वहीं पे गुजारते हैं वो लोग। फिर वहीं पे जूली को एक कैमरा मिलता है, वो उसकी तस्वीरें लेती है और आर भी उसकी एक तस्वीर लेता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब दूसरी तरफ उन ज़ॉम्बीज़ का भी दिल धड़कने लगा था इंसानों की तरह, ये पहली बार था। अब जूली ने खिड़की से बाहर देखा तो आर्मी का काफिला जा रहा था। इस काफिले के साथ उसके डैड भी थे, मगर वो बता नहीं सकती थे क्योंकि वो आर को मार देते। आर जूली को बताता है कि मैंने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा था। जूली ने कहा हाँ मुझे पता है, मगर आर उसे फिर उसकी घड़ी देता है जो उसने उतार ली थी। अब आर जूली को सॉरी कहता है, मगर वो सो चुकी होती है। जब से ये ज़ॉम्बीज़ बना है आज पहली दफ़ा ये सो पाता है। अब अगली सुबह जब आर की आँख खुलती है तो वो जूली को देखता है, वो वहाँ पे नहीं होती है। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। उसका दिल इंसानों की तरह बिल्कुल जिंदा हो चुका था, वो इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहा था, महसूस कर रहा था। अब वो जूली की तस्वीर लेता है और वापस चला जाता है। वो सोच रहा था अच्छा ही हुआ, वरना उसे मेरे पास क्या मिलता, मैं तो एक ज़ॉम्बीज़ हूँ। दूसरी तरफ जूली भी बार बार पलट के देख रही थी, वो भी उसे मिस कर रही थी। अब जूली को सबसे पहले स्कैन किया जाता है, उन्हें पता चलता है ये इफेक्टेड नहीं है, तो उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है जो उसे काफ़ी मिस कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें आर दिखाया जाता है जिसे बारिश में सर्दी लग रही होती है। किसी ज़ॉम्बीज़ को तो सर्दी नहीं लगती ना, क्योंकि वो बदल चुका था, वो इंसानों की तरह हो रहा था। इतनी ही देर में उसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब उसे बताते हैं कि हम भी बदल रहे हैं। वो उसे बताता है कि मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने अपनी बीवी को देखा। अब आर भी उन्हें बताता है कि मैंने भी ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में भी उसी लड़की को देखा जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में है। वो उन सबको उसकी तस्वीर दिखाता है। आर का दोस्त कहता है तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए और आर ऐसा ही करता है, उस लड़की के पास वापस आने लगता है। आर को वो रास्ता याद आ जाता है, जब वो इंसान था तब वो इस सिटी में आया करता था। वो वैसा ही करता है, वो चलते चलते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह चलते चलते वो जूली के घर के बाहर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जूली अपनी सहेली को बता रही थी मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कुछ देर के बाद जूली बाहर आती है क्योंकि जूली भी उसको मिस कर रही थी और अब उससे मिलना चाहती थी। मगर जब वो देखती है तो आर यहीं पे खड़ा होता है। जूली हैरानगी से पूछती है तुम यहाँ पे कैसे, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। असल में जूली जानती थी कि उसकी सहेली को अगर पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी, मगर उसकी सहेली वहीं पे पहुंच जाती है और उसे देख भी लेती है। उसकी सहेली भी उसे देखकर हैरान थी, मगर वो किसी को भी नहीं बताती। अब उसने कहा इसको अंदर बुला लो। अब आर जब अंदर आता है तो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो काफ़ी देर एक दूसरे के गले लग के कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। वैसे ये तो वही इंसान महसूस कर सकता है जिसने किसी से सच्ची मोहब्बत की। अब जूली ने उसको अपने डैड से मिलवाना था, तो सबसे पहले उसकी ज़ॉम्बीज़ से इंसानों की तरह हालत करनी थी। मगर जब उसको तैयार कर लिया गया तो वाकई वो इंसानों की तरह लग रहा था। जूली देख के हैरान थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी तरह के जो ज़ॉम्बीज़ थे, वो काले बैंगन, वो भी तैयार हो रहे थे इंसानों पे हमला करने के लिए। अब वो आर को लेके जाते हैं अपने डैड से मिलवाने के लिए। जूली अपने डैड से कहती है ज़ॉम्बीज़ को मत मारें क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बदल चुके हैं। उसके डैड ने कहा पागल हो चुकी हो तुम।
मगर ये सारी बातें आर सुन रहा था और आर ने उस लड़की से कहा कि मैं इसके डैड से खुद बात करता हूँ, और वो उसके सामने आ गया। जूली ने आर का हाथ पकड़ा और अपने डैड से कहा इसने मेरी जान बचाई थी, मगर वो समझ चुके थे। उन्होंने गन निकाली और गन पॉइंट पे ले लिया आर को, मगर जूली की फ्रेंड ने उन पे गन तान दी और कहा जाने देने, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगी। मजबूर होकर वो उन्हें जाने देते हैं, मगर अब सबको पता चल चुका था। मगर थोड़ा सा आगे जाने पर वो क्या देखते हैं, सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों के इलाके में पहुंच चुके थे। आर का दोस्त आगे बढ़ता है और जूली को हाय कहता है। जूली हैरान थी ये क्या हो रहा है, मगर इतनी ही देर में वो काले बैंगड़, वो अजीब से ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इनको वहाँ से भागना होता है। वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ इन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज़ उन काले बैंगड़ों से खुद मुकाबला करने वाले थे। दूसरी तरफ ये भाग रहे थे, मगर इनका पीछा किया जा रहा था। वो काले बैंगड़ इनके पीछे भी भाग रहे थे। फिर जूली के डैड को दिखाया जाता है, वो काफ़ी परेशान होते हैं। मगर फिर अगले ही सीन में कुछ सोल्जर ढूंढ रहे थे आर को और जूली को, मगर वहीं पे काले बैंगड़ आ जाते हैं। वो बुरी तरह से सबको मार देते हैं। एक सिपाही बच जाता है, मगर वहीं पे ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। वो उसकी जान बचाता है और मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। फिर अगले सीन में बहुत सारे सोल्जर अटैक करने के लिए जाते हैं, मगर वो क्या देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उन काले बैंगड़ को मार रहे हैं और वो भी उनके साथ मिल जाते हैं। मगर दूसरी तरफ जूली और आर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से गिरना तय था, पीछे का कोई रास्ता नहीं था। अब जूली ने आर से कहा सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं रहा, मगर आर ने कहा नहीं। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और छलांग लगा दी। वो पानी में कूद जाने के बाद भी बिल्कुल ठीक होते हैं और कुड़ुच्चा कुड़ुच्ची करने वाले होते हैं। इतनी ही देर में जूली का डैड आर पे गोली चला देता है और उसे कहता है बीच में से हटो। जब आर ने देखा तो उसका खून निकल रहा था। जूली कह रही थी नहीं वो बदल चुका है। जब उसकी नजर पड़ती है तो वाकई में उसका खून निकल रहा था। एक ज़ॉम्बीज़ में खून नहीं होता, मगर इसका खून निकल रहा था। इसका मतलब यही था कि वो बदल चुका है। सबने अपनी अपनी गन नीचे कर ली, उनको यकीन था। जूली के डैड भी हैरान थे, मगर वो जंगली बिल्ले की तरह देख रहे थे। अब उन्होंने कहा किसी भी ज़ॉम्बीज़ को मत मारना, वो सब बदल चुके थे। और वाकई में अब जूली के डैड ने आर से सॉरी कहा। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया गया ज़ॉम्बीज़ और आर्मी मिलके उन काले बैंगड़ों का मुकाबला करते हैं और उस शहर से उनका सफाया कर दिया जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ का इलाज किया जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब हमें वही आर का दोस्त दिखाई देता है जो जीने का सहारा ढूंढ रहा था, शायद कोई किनारा ढूंढ रहा था। फिर अगले ही सीन में हमें जूली और आर दिखाई देते हैं। ये वही मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ इंसान बन गया था, मगर वो यम्पम पापे करना चाहते थे। डायरेक्टर ने मूवी को ख़त्म कर दिया। अब उस दीवार को भी गिरा देते हैं जो कभी ज़ॉम्बीज़ की वजह से खड़ी की गई थी। अब यहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं था, सब इंसान थे। और ये रही आपके लिए आज की मूवी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और क्या होता है, हाँ इतना ही काफ़ी है, कर दीजिएगा। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार